Hello, in this short lecture we will study basic nature of amines or amines. Basic nature, you know that amines are basic, मतलब ये basic character show करते हैं because of two reasons. They are Bronsted bases. ब्रोंस्टेड बेसिस मतलब होता है ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, दे एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं एंड दे आर आल्सो लेविस बेसिस बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. वाई सो? बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला RNH2. देखिए यहाँ पर क्या है, NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर, दे कैन डोनेट इट टू एनी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा ये उसको इलेक्ट्रॉन देंगे भी और दे कैन आल्सो रिएक्ट विद H पॉजिटिव. मतलब H पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन देंगे और उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करके NH3 पॉजिटिव, ये मतलब एमोनियम सॉल्ट बनाएंगे. मतलब एमाइंस दोनों दो तरह से बेसिस कंसिडर की जा सकते हैं. बिकॉज ऑफ ब्रोंस्टेड-लवरी कंसेप्ट दे कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम आयंस protons and they can also donate this lone pair on the nitrogen atom. अब इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, हाउ डू वी नो, मतलब न्यूमेरिकली, मतलब किसी स्केल से हम कैसे इसको करते हैं, वो उसके लिए हम निकालते हैं pKb वैल्यू. सपोज आपके पास कोई एमीन है तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा, एमीन विल रिएक्ट विद वाटर और एनी अदर डोनर ऑफ H पॉजिटिव, दे विल फॉर्म NH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. अब इसको हम अगर दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, अगर इसका हम देखेंगे बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट तो वो Kb कैसे लिखेंगे हम, Kb विल बी रिटन लाइक दिस. प्रोडक्ट में आप लिखोगे RNH3 प्लस इसकी कंसंट्रेशन, देन हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल एमीन. अब देखिए इससे हमारे पास क्या पता चलता है, मीन्स इसकी अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कंसंट्रेशन की, इसका मतलब Kb की वैल्यू भी बढ़ जाएगी. लेकिन हम इस फॉर्म में इसको कभी नहीं लिखते हैं. वी ऑलवेज राइट दिस लाइक, इसको हम नए फंक्शन में डिफाइन करते हैं कि आपके पास pKb की वैल्यू निकालते हैं हम. pKb जैसे आपने pH निकाला होगा, pKb p फंक्शन, ये दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb. हम Kb की वैल्यू जो निकलती है यहाँ से उसको नेगेटिव लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं. बिकॉज इसकी जो वैल्यू आती है बहुत नेगेटिव में आती है, वो सेंसिबल नहीं होती ज़्यादातर, तो हम उसको सेंसिबल और मोर ऑथेंटिक बनाने के लिए ये वैल्यू लेते हैं. अब यहाँ से आपको पता लग रहा होगा जितनी इसकी वैल्यू कम होगी, द लोअर द वैल्यू ऑफ दिस द हायर द बेसिक. मतलब जितनी pKb की वैल्यू निकलने के बाद कम आएगी तो वो वाला एमीन ज़्यादा बेसिक होगी. यहाँ पे Kb में ज़्यादा होती है, मतलब Kb की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, वो क्यों ज़्यादा होगी, बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन अगर ज़्यादा हो तो वो वाली एमीन आपकी ज़्यादा बेसिक होगी. इसको हमने चेंज जब किया इस फॉर्म में, अब जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतनी आपकी ये एमाइन जो होगी बेसिक होगी. नाउ अब एमाइंस को बेसिसिटी कम ज़्यादा करने में किसका रोल रहता है, हम इसको दो तरीके से देखते हैं. एक देखते हैं हम इसको किसी सॉल्वेंट में, मतलब एक्वस सॉल्वेंट में ज़्यादातर, या फिर इन गैशियस फेज. गैशियस फेज में जो रहता है वो ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से रहता है, और जो किसी सोल्यूशन में, मतलब सॉल्वेंट में होता है, वहाँ पे सॉल्वेशन का इफेक्ट भी देखना पड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखनी पड़ती है. तो जो ऑर्डर हमें बेसिसिटी का ये गैशियस फेज में देखने को मिलता है, उसका बिल्कुल उल्टा या उससे बिल्कुल उल्टा सा हमें दिखता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. तो लेट अस सी नाउ द बेसिक कैरेक्टर इन द टू मीडिया. देखो इन गैस फेज मतलब अगर एमाइंस सारी गैस में कंपेयर किए, मतलब कंपैरिजन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर इन गैशियस फेज, मतलब सारी एमाइंस गैस फेज में है. सपोज आपके पास R प्राइम एंड R डबल प्राइम, ये भी एमाइन है, ये 3 डिग्री है तो ये ज़्यादा होगी. और अगर आपके पास 2 डिग्री है, ये रहेगी RN
H एंड दिस लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है 2 डिग्री एमाइन, उसके बाद आएगा आपके पास 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन, ये RNH2 1 डिग्री एमाइन। इनका ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो ऐसे चलता है, मतलब 3 डिग्री अमाइन का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 2 एंड एज़ कम्पेयर टू 3, और एमोनिया से ज़्यादा ही होता है सबका। एमोनिया जो होता है आपके पास बेसिक, क्योंकि उसी के डेरिवेटिव्स हैं, तो ये इससे भी कम, मतलब एमोनिया जो है आपके पास इन सब से कम रहता है। तो ये रहा गैस फेज में, क्योंकि बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नाइट्रोजन पे उतना इजीली ये डोनेट कर पाएगा किसी को। वैसे ही यहाँ पर भी आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दे बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दे पुश इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द एटम, नाइट्रोजन एटम। तो इससे क्या होगा, इसकी और थोड़ा ज़्यादा होगी और थोड़ा कम होगी। तो और इसमें एक ही है तो इससे सबसे कम, सबसे ज़्यादा इसमें, फिर उससे कम और एमोनिया सबसे कम। एमोनिया से कंपेयर करते हैं बिकॉज दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। एमोनिया से निकालते हैं, आपने अगर इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ा होगा पहला, हुकमैन एमोनोलिसिस। लेकिन गैस फेज में इट इज़ ओनली इन गैस फेज, बट इन सॉल्वेशन मतलब इन सॉल्वेंट लाइक वाटर, वहाँ पर हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखनी पड़ती है। सारा कुछ कंबाइन करने के बाद ये ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो लेट अस नाउ सी द बेसिसिटी इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सपोज इन सॉल्वेंट लाइक H2O वाटर, देखो वहाँ पे क्या होगा, पहले आपके पास जो मान लो आपके पास 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। मान लो अगर इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया भी, सपोज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही जगह, आप अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल यहाँ होगा ना तो वो सिर्फ एक ही जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा, ओनली वन। अगर आपके पास RN RH H, अब ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, क्योंकि पहले बार ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद फिर हाइड्रेशन देखते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन होता, प्राइमरी, तो प्राइमरी में क्या होता, RN H एंड H प्लस। यहाँ पर 3 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, 3 टाइम्स। अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 टाइम्स पॉसिबल है। अब देखिए मैंने थोड़ा रफ में बनाया, देखो अगर 3 डिग्री होता तो आपके पास सिर्फ एक ही स्टेबलाइज करने वाला, इस मतलब होता क्या है कि हाइड्रेशन, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि हाइड्रेशन, ये स्टेबिलिटी आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जो ज़्यादा स्टेबल होगा ना उसकी बेसिसिटी उतना ज़्यादा होगी, बिकॉज इट विल बी स्टेबल एंड इट विल बी एबल टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, इट विल बी एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक ही बार स्टेबलाइज है, यहाँ पर आपके पास 2 बार और 3 बार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नाउ यहाँ पर जो ऑर्डर होता है ना वो बिल्कुल थोड़ा रिवर्स जैसा हो जाता है, वो 2 डिग्री ज़्यादा बन जाता है एज़ कम्पेयर टू 3 एंड एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट प्लस सॉल्वेशन एनर्जी। देखो यहाँ पर 3 बार इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और 1 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये उतना नहीं, इससे कहीं जीत जाता ये वाला, इट विंस द सेकेंडरी विंस हियर, बिकॉज यहाँ पर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट तो 2 जगह लग रहे हैं, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 जगह हो रही है। इट मीन्स ये ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 3, तो ये ऑर्डर हो जाता है 2 3 1। आप इसको याद रख सकते हो। और कभी कभी ये थोड़ा सा ऐसा भी हो जाए, कुछ केसेस में आपको ऐसा भी मिलेगा, सम एक्सेप्शनल केसेस 2 1 3। सो आपको याद क्या रखना है कि इन गैसियस फेज द ऑर्डर इज 3 2 1 एंड इन द एक्वस मीडियम आर इन सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम कंबाइन, दोनों का इफेक्ट कंबाइन करते हैं, द इफेक्ट इज क्यूमुलेटिव। कंबाइंड इफेक्ट जो होता है इंडक्टिव प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसमें क्या हो जाता है 2 डिग्री बिकम्स मोर एज कम्पेयर टू 3 डिग्री एंड एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो मैं एक बार थोड़ा सा पीछे से आपको बता रहा हूँ ये फ्रॉम द बिगिनिंग।
एमाइंस क्यों बेसिक होती हैं? बिकॉज दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। और इनकी जो बेसिसिटी हम कंपेयर करते हैं वो कैसे करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू। अगर एमाइंस किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करें इन वाटर तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। इसको हमने जब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा ऐसे, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। लेकिन इस ऐसे क्या होता है कि वैल्यूज नेगेटिव में आती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको पी के बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी। जितना वैल्यू इसकी कम होगी इस पूरे की, मतलब इसकी वैल्यू जब यहाँ डालेंगे उसका लॉगरिथम लेंगे तो जितना कम वैल्यू आएगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी। तो सो थैंक यू, इट्स एनफ फॉर टुडे।